स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। आज मैं आपको वॉइस में कुछ और स्पेशल चीज़ों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि WH वर्ड से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आप इसको अगर पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आज। चलो, तो मैं आज आपको सबसे पहले हाउ वर्ड से रिलेटेड अगर कोई एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और उसको पैसिव में चेंज करना है तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एक सिंपल सा मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से इसको सीख सकते हैं। हाँ, चलो तो मैं आपको बताता हूँ हाउ। एक एग्जांपल लिखता हूँ एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना। हाउ विल यू बाय ए कार। अब देख लो, अब यहाँ पर हाउ है तो इसको चेंज करेंगे, किसी और चीज़ में इसको चेंज करना होता है या नहीं करना होता है, या जैसे रहता है वैसे ही रहता है, ये कुछ इसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, आपने जो पहले टेंस में जो आपने रूल पढ़ा था सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया था। यहाँ पर देख लो, WH वर्ड है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेल या विल में से कोई एक आपको दिखता था। हाँ, यहाँ पर यू, तो ये जो यू है ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो करना इसमें कुछ नहीं है, WH वर्ड जैसे है वैसे ही रहेगा। और तब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल और विल जो है वो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग रख करके देखते हैं, एक कार। तो कार के साथ हम लोग सेल का यूज़ करेंगे या विल का यूज़ करेंगे, तो जो है उसका ही यूज़ करेंगे, अर्थात तो विल का यूज़ करेंगे। हाँ, तो हाउ विल अ कार, है ना। उसके बाद हम लोगों ने आपको, या हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि सेल और विल के साथ हमेशा पैसिव जब इसका हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ बी का यूज़ होता है। तो चलो यहाँ पे बी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बच्चे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई है तो बाउट ना, बाउट। और उसके बाद बाई एजेंट लगेगा और फिर यू। मतलब इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस सब्जेक्ट को तो यू का यू ही रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ विल अ कार बी बाउट बाय यू। तो ये हाउ का, अगर हाउ रहेगा तो हाउ से रिलेटेड ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने को देखने को मिलेंगे। अब इसमें दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है व्हेन। जब व्हेन रहेगा तब व्हेन से रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्टिव वॉइस में देखिए, व्हेन हैज़ ही सीन। हैज़ के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, सीन द ताज। यहाँ पर फुल स्टॉप के बदले में क्वेश्चन मार्क ही होगा क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का है, सॉरी इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ही होगा, सॉरी। अब आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये व्हेन जैसे है वैसे ही रहेगा और उसके बाद द ताज यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। द ताज के साथ यहाँ पर हैज़ का हैज़ ही लगेगा। उसके बाद हम लोग बिन का यूज़ करते हैं। आप सीधा जा कर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे तो सिमिलर ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बना करके मैंने बताया था। और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, है ना। और फिर बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम ना। चलिए, अर्थात WH वर्ड जैसे था वैसे ही रहा, हैज़ हैव में से कोई एक आ ही जाता है और उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ये आपका बन गया
सब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर ही जो था वो सब्जेक्ट के बदले में ये ऑब्जेक्ट जा करके यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। और बाय एक एजेंट जो हम लोगों ने लगाना था वो लगा ही दिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वाले पार्ट में, वो है वाई। कि वाई जब रहेगा अगर सेंटेंस में, तो वाई से रिलेटेड कैसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं ना। तो चलिए अभी एक्टिव वॉइस एक हम लोग इसका लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वाई डज ही बाय सिगरेट। तो अभी हम लोग इसका भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, इसको भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं पैसिव वॉइस में। सिंपल है, जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपली इसको करेंगे क्या, WH वर्ड जैसे है वैसे ही रखेंगे। और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप चले जाइए, वहाँ पर डू डज जहाँ पे रहता था उसमें उसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते थे। और उसके बाद ये चूँकि ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको हम लोग ले आएंगे सब्जेक्ट के जगह पर। तो क्या हो जाएगा, सिगरेट, है ना। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, बाउट। और फिर बाई एक एजेंट लगेगा और ही है, तो ही को हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है ना। और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। थैंक यू। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वेयर। वेयर से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस हैं तो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे हो जाएगा, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। आप इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं, तो चलो अभी मैं इसका पैसिव वॉइस बना करके दिखाता हूँ। WH वर्ड जैसे है वैसे रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश को उठा करके ले आएंगे इधर। और डू डज ये सब जो रहता था उसके साथ इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, तो वेयर इज़ इंग्लिश, है ना। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बच्चे फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है रीड का, तो रीड ही हो जाएगा, है ना, वेयर इज़ इंग्लिश रीड। और बाय उसके साथ यू जो है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू का यू ही रहता है, और फिर लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। थैंक यू। अब मैं बताने वाला हूँ अगला आपको होम। होम से रिलेटेड अगर एक्टिव वॉइस आपको देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा, होम डू यू लव। आप किसे प्यार करते हैं, है ना। तो इस स्थिति में करना क्या होता है, जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि होम का हु यूज़ करेंगे। होम का वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, है ना। और उसके साथ लव को आगे लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हु और हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, है ना। तो हु इज़ और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, लव्ड, है ना। और उसके बाद बाय यू, ठीक है। तो हु इज़ लव्ड बाय यू, यहाँ पर डू था तो ये कौन से टेंस का था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसीलिए हम लोगों ने इस एम आर का यूज़ यहाँ पर किया है। अभी थोड़ा मैं कुछ स्पेशल चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। उसमें है हु। अगर हु रहेगा सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में अगर हु रहेगा सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके बताता हूँ, फिर आसानी से आप भी उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देंगे। चलिए, हु शुड रीड दी रामायण।
तो इस स्थिति में जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो करते क्या हैं, हु जैसे होम का हु हो जाता है उसी तरह से हु का हुम हो जाता है, बट यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं हम लोग, बाय हुम, है ना, क्योंकि इसको हम लोगों ने बना क्या दिया है, तो ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो बाय हुम, जैसे बाय देम, बाय हिम, है ना, उसी तरह से बाय हुम, है ना। उसके बाद जो चीज़ें आपने चेंज करनी होती हैं वो वैसे ही रहती हैं। ये चूँकि हम लोग मॉडल्स की बात कर रहे हैं, शुड, तो शुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता था, शुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता था, बी होता था, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोगों को रखना क्या है, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको रखना है, हु शुड द रामायण, और उसके बाद क्या करेंगे, तो बी का यूज़ करेंगे, बी, और फिर रीड का वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो बच्चे रीड का थर्ड फॉर्म भी वर्ब का रीड ही होता है। थैंक यू। अब मैं आपको व्हाट का यूज़ बताने वाला हूँ दो प्रकार से, है ना। अगर सेंटेंस में व्हाट रहे तो व्हाट को एक आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, व्हाट एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को पढ़ करके और आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है सेंटेंस में, है ना। अब इसको चेंज करना होता है, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स। अगर आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए अलग रूल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए अलग रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ एज अ सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो उसके लिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस सिंपल है, व्हाट डिस्टर्ब्स यू, आपको क्या डिस्टर्ब करता है ना। तो इस स्थिति में व्हाट जो है वो बाई के साथ व्हाट लगेगा, है ना, पैसिव वॉइस। देख लो यहाँ पर, इसके बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कोई सब्जेक्ट और तो बन नहीं रहा। जब सब्जेक्ट नहीं बन रहा तो यहाँ पर व्हाट को ही हम लोग सब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो वाई व्हाट, और जब ये सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा था तो लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए वाई व्हाट हो जाएगा, वाई व्हाट। और उसके साथ देख लो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, देख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिख रहा है, डिस्टर्ब्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल होगा। और ये है आपका ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट होता है और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो वाई व्हाट आर यू और डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो ये वैसे का वैसे ही रह गया। अब हम लोगों ने देखना है जो सेकंड इसका, जो हम लोगों ने अभी देखा कि क्या है, तो एज एन ऑब्जेक्ट। अगर एज एन ऑब्जेक्ट वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखना होगा। तो चलिए मैं आपको व्हाट डिड यू फाइंड, व्हाट डिड यू फाइंड, है ना। तो उस स्थिति में आपको करना क्या होगा, जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या होगा, ये थोड़ा आप देखिए। यहाँ पर यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, इसलिए व्हाट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, व्हाट जो है सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए व्हाट, अब यहाँ क्या था, व्हाट चूँकि हम ऑब्जेक्ट की तरह बोल रहे हैं इसीलिए सब्जेक्ट की तरह यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो व्हाट के साथ बाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। तो व्हाट अब डिड है, यानी कि ये कौन से टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का, तो वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वाज वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये थोड़ा आप देखिए यहाँ पर, तो व्हाट उसके बाद क्या होगा, वाज, है ना। और फाइंड का V3 क्या होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हाट वाज फाउंड, है ना। और फिर बाय, और फिर ये चूँकि सब्जेक्ट था इसीलिए बाय के साथ क्या आ जाएगा, यू, है ना। और फिर लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात व्हाट वाज फाउंड बाय यू। ये एक और सेंटेंस आपका
बन गया व्हाट से रिलेटेड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें कि ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।